तो यहाँ पे सवाल मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो देख रहे हैं क्या लिखा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी द्विघात समीकरण के ही सवाल हैं। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जब हमें संख्याएं नहीं मालूम है, उनके गुणनफल मालूम है, तो हम क्या करते हैं कि उन संख्याओं को मान लेते हैं। अब कैसे मानते हैं? लिखेंगे माना पहली संख्या इक्वल टू x। अब यहाँ पे सम संख्या है तो इसमें सम संख्या जोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, सम संख्या है। अब दूसरी क्रमागत सम संख्या, अब दूसरी मानना पड़ेगा। तो कैसे मानेंगे? तो जैसे हमें कुछ उदाहरण समझना पड़ेगा। सम संख्या क्या होती है, 4, 2, 6, 8 ऐसे सम संख्याएं होती हैं, 12 होती हैं, 18 होती है। कोई भी सम संख्या हो, उसके आगे की अगर सम संख्या जानना चाहते हैं, इसके आगे की सम संख्या 4 होगी, इसके आगे की 6 होगी, इसके आगे की 8 होगी, इसके आगे की 10 होगी, इसके आगे की 14 होगी, इसके आगे की 20 होगी। तो हम ध्यान से यदि देखेंगे तो सब में 2+ हो रहा है। यानी किसी भी क्रमागत सम संख्या को लेंगे तो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 आने वाला है। अगर वहीं क्रमागत विषम संख्या लेते हैं तो उसका भी अंतर 2 ही आने वाला है। तो यानी कि हम जो पहली सम संख्या x ले लिए हैं तो दूसरी सम संख्या x + 2 होगा। और यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न के अनुसार इसको मिला के लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्या को गुणा के रूप में लिखें, कि दोनों संख्या का गुणा करें तो गुणनफल 528 आता है। अब इनका गुणा कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, उठा के इधर लाएंगे। जब साइड चेंज होता है तो पता है कि उनके चिन्ह भी चेंज होते हैं। अब आपको यहाँ करना क्या है कि वो संख्याएं ज्ञात करनी है जो गुणा करने पर 528 आए और उन्हें जोड़ दे या घटा दे तो 2 आ जाए। देखिए अब मज़ेदार चीज़ आ गई है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो करेंगे क्या कि इस 528 का हम गुणनखंड कर लेंगे। अब ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे रुक जाइए, देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 है और यह 33 है, 33 है। तो लेकिन 16 को इसका और इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा। तो लेकिन इनका और इनका जोड़े या घटाएं तो 2 नहीं आने वाला है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 3 से कर दिए, कितना आ गया, या 11 आ गया। अब इसके आगे गुणनखंड होने वाला नहीं है। तो इसमें 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 11 है। तो हम करेंगे क्या कि हमने देखा कि इन चारों और इनका ये कितना 16 और ये 33 आ रहा है। तो इनका जो संख्या मिल रहा है इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो करेंगे क्या कि इसमें से 2 और 11 को ले लें और इसको इसमें डाल दें। यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 एक तरफ कर लें, 2 × 11 ये इनके ही गुणनखंड है। तो गुणा करने पे यही आने वाला है, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे इधर उधर कर देंगे। तो क्योंकि गुणा 2 दूनी 2 3 6 करें, चाहे 3 दूनी 6 करें, वही आने वाला है, वही आता है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिली के 24 हो रहा है और एक गुणे 11 दूनी 22 और गुणा करेंगे तो ये आ ही जाएगा। और 24 और 22 दो संख्याओं में से 24 में से 22 घटा दें तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें 2 संख्याएं मिल गई और हम अब यहाँ पर द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइए उसको रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। करेंगे क्या, घटेगा, अब घटाएंगे
24x में से 22x को घटाएंगे तो 2x आ ही जाएगा। हमने बताया था द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, ब्रैकेट खोलते हैं कैसे। अब कॉमन ले लें यहाँ पे, तो x + 24 और यहाँ 22 इंटू x माइनस है तो यह चिन्ह बदलेगा। अब यहाँ पे 22 का डिवाइड करने मत चले जाइएगा, क्योंकि 22 और 24 का मल्टीप्लाई ये 128 है, तो यानी 22 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा, तो यहाँ 24 लिख देंगे इजली। देख रहे हैं कि दोनों में आ गया। जब दोनों में एक ही चीज़ आ गया तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। x + 24 एंड x - 22 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इक्वल टू -24 और x इक्वल टू 22। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इनमें जो माइनस संख्याएं होती हैं उनको हमें नहीं लेना होता है, जो प्लस संख्याएं होती है उन्हीं को लेना पड़ता है, क्योंकि माइनस संख्याएं क्या हैं, 0 से छोटा है। तो हम यहाँ पे जो संख्याओं का गुणा करेंगे 528 आएगा, तो वो 0 से छोटी संख्या थोड़े होगी, यानी 0 से बड़ी होगी। तो हम माइनस वाले को नहीं लेंगे, क्या करेंगे, प्लस वाले को लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या माना था कि पहली संख्या x है, तो पहली सम संख्या बराबर x है, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा 22। दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर क्या है, x + 2 है, तो x का मान 22 और +2 यानी 24, यानी आंसर में क्या हो गया 22 हो गया और 24 हो गया। तो हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए सवाल के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरी सवाल है, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब इनको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना पहली संख्या इक्वल टू x। अब देखें यहाँ पर सम विषम की कोई वो नहीं है कि सम विषम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण से हट के सवालें हैं, यानी कोई दूसरी सवाल है। तो यहाँ पे दो संख्याओं को दिया गया है, उनमें कोई संबंध जैसे कि सम संख्या, क्रमागत सम संख्या ऐसी नहीं है, यानी कि दो संख्या अलग अलग है। तो इसमें पहली संख्या x मान लिए और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो इनके योग 20 हैं और इनके गुणनफल 10 है, यही बता रहा है प्रश्न। और कह रहा है क्या कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। व्युत्क्रम का मतलब जो संख्या हमारी है उसको उल्टा कर देंगे तो वह संख्या हमारी आ जाएगी। अब इनको एलसीएम लेके हल करेंगे। जब दो अलग अलग होता है उनका मल्टीप्लाई होगा, इससे भाग देंगे, x कटेगा, y का गुणा 1 में होगा तो y हो जाएगा, फिर y से y कटेगा तो x का गुणा होगा। तो अब देख सकते हैं y + x चाहे x + y, क्योंकि प्लस है तो आगे पीछे पद रहेगा तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो यानी x + y की वैल्यू क्या है 20 है, और वहीं x y की वैल्यू क्या है 10 है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी जो दी गई संख्या है उनका योग 20 है, उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा 2 होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।